आप सभी का। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था मुहूर्त क्या है और हमारे लिए उसकी क्या उपयोगिता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उस कार्य के अनुरूप चुने गए सही मुहूर्त में कार्य करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आज मैं इस वीडियो में राज्याभिषेक या मंत्री पद आदि की शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुहूर्त निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। शपथ ग्रहण का मुहूर्त निकालने के लिए देखना चाहिए कि सूर्य उत्तरायण में हो। सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक उत्तरायण में रहते हैं। मंगल, शुक्र, गुरु उदित अवस्था में हो। सूर्य, मंगल और जन्म कुंडली का लग्नेश, मुहूर्त के समय की कुंडली का लग्नेश, मुहूर्त के समय के दशा स्वामी ये बली अवस्था में होने चाहिए। नक्षत्र लघु, मैत्र, स्थिर, श्रवण और ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ माने गए हैं। वार शपथ ग्रहण के लिए रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार श्रेष्ठ हैं। शपथ ग्रहण के समय शीर्षोदय राशियों का लग्न होना चाहिए या जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से 3, 6, 10, 11 भाव में जो राशि हैं उनका लग्न हो या जन्म लग्न भी शुभ माना गया है। केंद्र और त्रिकोण में शुभ राशियां हों और 3, 6, 11 भाव में पाप ग्रह हों। दक्षिणायन का सूर्य और सूर्य की मीन राशि में स्थिति, रिक्ता तिथि, मंगलवार और रात्रि के समय का त्याग करना चाहिए। मुहूर्त के लग्न में अगर अशुभ ग्रह हों तो राजा या मंत्री की बीमारी का कारण बन सकता है। दूसरे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह हों तो आर्थिक संकट हो सकता है। चौथे और 7वें घर में अगर अशुभ ग्रह हों तो आधिपत्य और सिंहासन की हानि हो सकती है। दशम भाव में अशुभ ग्रह हों तो राजा को जड़ बुद्धि या आलसी बना सकते हैं। शपथ ग्रहण का मुहूर्त निकालते समय दशा और ताजिक योगों का भी विचार कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री या मंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय विशेष का चयन करते समय सभी भावों की विवेचना और उस पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए। मुहूर्त के लग्न के 6, 8, 12 भाव में चंद्रमा की स्थिति राजा की आयु के लिए ठीक नहीं होती है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए समय निकालते समय चंद्र शुद्धि का भी विचार कर लेना चाहिए। केंद्र में शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी के शपथ ग्रहण समारोह का समय है। 21 जून 1991, समय 12:56 दोपहर के, स्थान दिल्ली। इस दिन दशमी तिथि थी जो कि पूर्णा तिथि है, अत्यंत ही शुभ है। शुभ दिन शुक्रवार था। नक्षत्र चित्रा जो कि मैत्र नक्षत्र है और शुभ करण गर था और योग परिधि था। सामूहिक रूप से पंचांग के घटक अत्यंत मंगलकारी थे। तिथि और वार के योग से एक अशुभ योग हुताशन योग था। लग्न इस मुहूर्त का मुख्य बल लग्न में स्थित है। लग्नेश बुध दशम भाव में स्वराशि के हैं और मुहूर्त कुंडली के नवमांश और नवमांश में मित्र राशि में और दशमांश में उच्च के हैं। दशम भाव में सूर्य हैं जो दशम भाव को बल प्रदान कर रहे हैं और एक अशुभ ग्रह केतु भी युति में है। दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली और लगन कुंडली मुहूर्त के समय की, इन तीनों में लग्न भाव और दशम भाव में संबंध बन रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय
कन्या लग्न जो कि राव जी का जन्म लगन भी है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि जन्म लगन भी शपथ ग्रहण समारोह के मुहूर्त के लिए अच्छा है। चतुर्थेश और सप्तमेश एकादश भाव में उच्च राशि में स्थित हैं। शपथ ग्रहण के समय राव जी की कुंडली के लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश बली होकर गोचर कर रहे थे। मुहूर्त निकालने के लिए दशा और ताजिक के योगों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुहूर्त में ताजिक योगों का कैसे प्रयोग करते हैं इस पे मैं फिर कभी कुंडली बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि लगन का बल ऐसा था जो कि बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है और जिसका परिणाम भी अच्छा ही हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री बने तो बहुत से व्यक्तियों को कहना था कि ये अपना 5 साल का कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने अड़चनों के बावजूद अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किया। अब एक अशुभ मुहूर्त का एग्जाम्पल देते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शपथ ग्रहण समारोह का समय है 16 मई 1996, समय 12:05, स्थान दिल्ली। इस दिन तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वार गुरुवार, नक्षत्र भरणी, योग सौभाग्य और करण शकुनी था। यहाँ सबसे अधिक अशुभ रिक्ता तिथियों में से एक तिथि थी जो कि वार के साथ संयोग करके एक अशुभ योग, मृत्यु योग बना रही थी। नक्षत्र अत्यधिक अशुभ जो कि जघन्य और उग्र नक्षत्र कहलाता है, वो भी मंगल के प्रभाव में होकर पीड़ित था, जो इसके अयोग्यता को और बढ़ा रहा था। इसके अतिरिक्त गुरुवार और भरणी के संयोग से भी एक अशुभ योग, पद्म योग बन रहा था। अटल जी का जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा होने से भरणी नक्षत्र उनके लिए विपद तारा है। ये एक बुरा दिन था जो एक नेक व्यक्ति पर प्रारब्ध द्वारा थोपा गया था। लग्न स्थिर व शीर्षोदय था, ये एक सकारात्मक है। लग्नेश बली होकर दशम भाव में, लेकिन लग्न में और दशमांश कुंडली में शत्रु राशि में थे और शनि से दृष्टि से। चतुर्थेश जो कि कुर्सी और सिंहासन का प्रतिनिधित्व करता है, पाप कर्तरी में था और वक्री ग्रहों के प्रभाव में था। चंद्रमा भी बहुत ही अशुभ और बुरी तरह पीड़ित था। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं था। तो इस प्रकार हमने देखा कि शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त में काम करने का क्या असर होता है।